हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गेन नॉलेज पे, जहां हम खूब सारी बातें करते हैं। तो आइए आज बात करते हैं नो फाल्ट लायबिलिटी की। मतलब ऐसे अपराध जिसको आपने किए ही नहीं है लेकिन उसके प्रति आप लायबल हैं। तो आइए जानते हैं क्या होता है नो फाल्ट लायबिलिटी। तो मैंने बताया ना कि ए पर्सन मे बी हेल्ड लायबल विदाउट ए फॉल्ट। मतलब कि एक व्यक्ति जो बिना किसी गलती के अपराधी सिद्ध हो जाता है, उसी को नो फाल्ट लायबिलिटी कहते हैं। तो आइए जानते हैं कि ये कितने प्रकार का होता है। आपने समझ लिया कि नो फॉल्ट लायबिलिटी क्या होता है। नो फॉल्ट लायबिलिटी के दो प्रकार हैं। एक पहला है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी और दूसरा है एब्सोल्यूट लायबिलिटी। तो आइए चलते हैं स्ट्रिक्ट लायबिलिटी को पढ़ने के लिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि वीडियो लंबा हो सकता है, आप इसे मन लगाकर देखें तो आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। चलिए तो शुरू करते हैं स्ट्रिक्ट लायबिलिटी से। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी होता क्या है, मैं पढ़ देता हूँ, फिर उसके बाद आपको मैं पूरा बता देता हूँ कि क्या होता है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। ठीक है। दिस रूल स्टेट्स दैट एनी पर्सन हु कीप hazardous substance on his premises or land will be held responsible if such substance escape the premises or land and cause any damage to others। मतलब कि अगर आपने अपने भूमि पर या अपने अधिकार वाले क्षेत्र पर कोई ऐसा वस्तु या ऐसा कोई खतरनाक चीज़ लाया है जिससे दूसरे व्यक्ति को हानि पहुंचता है, तो वो एक स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के अंतर्गत आता है। शायद आप नहीं समझे होंगे, आप एग्जाम्पल से इसे स्पष्ट समझ जाएंगे। देखिए, एक बड़ा ही फेमस केस है, उसका नाम है रेनल्ड वर्सेस फ्लेचर। उसमें क्या होता है कि एक ए नाम का व्यक्ति होता है, वो उसका एक मिल्स होता है जिसके लिए उसको पानी की आवश्यकता होती है, वाटर सप्लाई की। तो वो सोचता है एक रिजर्वायर बनाया जाए, जलाशय बनाया जाए। तो वो एक रेपुटेटेड इंजीनियरों को बुलाता है और कहता है कि जलाशय का निर्माण यहाँ पे कर दीजिए। तो रेपुटेड इंजीनियर कर देते हैं निर्माण, लेकिन क्या होता है कि रेपुटेड इंजीनियर ये ध्यान नहीं देते हैं कि उस भूमि पर कुछ होल्स हैं जिसे वो भर नहीं पाते हैं, भूल जाते हैं। ठीक है, लापरवाही कह लीजिए। और ए के भूमि के पास ही बी की भूमि थी जिस पे कोयले की खदान है। तो अब होता क्या है, जैसे ही जल भरा जाता है, वाटर भरा जाता है, ओवरलोड होता है, तो उससे क्या होता है, छिद्र से जो होल्स होते हैं उससे पानी चला जाता है बी के माइंस में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ए है उसकी कोई गलती नहीं है, उसकी कोई गलती नहीं है, लेकिन उसकी किसकी गलती है, रेपुटेड इंजीनियरों की। उसने ध्यान नहीं दिया। लेकिन आप अगर ध्यान दें स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के डिफिनेशन पे, तो वो कहता है कि हिजार्डस सब्सटेंस मतलब कि खतरनाक वस्तुओं को लाया गया है। तो देखिए, ये जानता था कि मेरे बगल में क्या है कि माइंस की कोयले की खदान है, तो मुझे नहीं चाहिए कि जलाशय बनवाओ। ठीक है, लेकिन वो बनवाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बनवा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो स्केप कर गई, मतलब उससे बी को क्षति हो गई। अगर वो स्केप नहीं करती, ठीक ठाक से अपनी जगह रहती जलाशय का पानी, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन वो स्केप कर गई। तो यहाँ पे स्ट्रिक्ट लायबिलिटी आ जाती है। आशा है आप समझ रहे होंगे। तो एक यहाँ पे नोट करने वाली बात है, हेयर द इंटेंशन एंड प्रॉपर केयर ऑफ द डिफेंडेंट डज नॉट मैटर। यहाँ पे अगर ये चाहे तो कहे कि मैंने प्रॉपर इंटेंशन मतलब प्रॉपर केयर के साथ बनवाया था, गलती थी इंजीनियर की, तो मुझसे आप कंपनसेशन नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ही कोई बात नहीं मानी जाएगी। कहा जाएगा कि भाई नहीं, आप कोई भी केयर शेयर कुछ नहीं, ठीक है, आप लाइबल है तो लाइबल है। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के एक्सेप्शन भी होते हैं, कि
कुछ ऐसे एक्सेप्शनों को देकर, अपवादों को देकर आप उससे बच सकते हैं। तो 5 प्रकार के एक्सेप्शन होते हैं, तो आप समझेंगे कि ये एक्सेप्शन होता क्या है। ठीक है, चलिए समझते हैं। पहला है प्लेंटिव ऑन डिफ़ॉल्ट। अगर प्लेंटिव मतलब कि अभियुक्त का अगर दोष है खुद से, तो वो लायबल नहीं है जो अपराधी है। ठीक है, तो देखिए, जैसे एक एग्जांपल समझिए। एग्जांपल क्या है, अब ए नाम का एक व्यक्ति है, उसने अपने बगीचे में कुछ खतरनाक जहरीले पौधे लगा रखे हैं लेकिन उसी के भूमि पे है। ठीक है, उसी के भूमि पे, और प्रॉपर केयर के साथ उसने पूरा दीवार वाल खड़े किए हैं, बाड़ लगाए हुए हैं। लेकिन जो बी है, उसका घोड़ा चरते हुए उसके बगीचे के अंदर आ जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक स्टेट लायबिलिटी की जो डिफिनेशन है उसमें जाइए। उसमें क्या है, डेंजरस सब्सटेंस नहीं, उसमें होना चाहिए स्टेट लायबिलिटी में, तो डेंजरस सब्सटेंस है वहाँ पे। उसने जहरीले पौधे लगाए हैं लेकिन वो एस्केप नहीं किया है। एस्केप मतलब आप उसके भूमि से बाहर नहीं आए हैं, वो तो उसके अंदर ही है। घोड़ा उसके अंदर गया है, उसके भूमि के अंदर गया है, तो घोड़ा उसे खाकर उस मृत्यु को प्राप्त हुआ है। तो उसमें ए की कोई गलती नहीं है, बी की गलती है। बी को घोड़े को बांध के रखना चाहिए था। ठीक है, तो ये एक्सेप्शन ये देकर स्ट्रीट लायबिलिटी से ए बच सकता है। यही है एक्सेप्शन का मतलब मेन पर्पज। ठीक है, तो आइए दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है, एक्ट ऑफ गॉड। मतलब कि कोई कार्य एक्ट ऑफ गॉड हो गया है, वो आपकी इसमें कोई गलती नहीं है, वो एक्ट ऑफ गॉड है। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल समझिए। एक बड़ी फेमस केस है, उसका नाम है निकोलस वर्सेस मार्शलैंड। उसमें क्या होता है कि जो निकोलस होता है, उसके पास उसने अपना एक जलाशय बनवाया है, काफ़ी गहरा है, प्रॉपर सेफ्टी से बनाया है। लेकिन क्या होता है कि पानी तो उसमें भरा ही रहता है, लेकिन क्या होता है कुछ दिनों बाद बहुत ही हैवी रेन होता है, बहुत ही ज़्यादा बारिश होती है, जिससे वो जलाशय ओवरलोड हो जाता है और उससे पानी बहने लगता है, और ऐसी स्थिति हो जाती है कि बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है। तो आसपास के जो नगर होते हैं, जो गांव होते हैं, वो डूब जाते हैं। तो एक मार्शलैंड नाम का व्यक्ति होता है, वो केस करता है। तो इसमें जूरिस्ट कहते हैं कि ए की कोई गलती नहीं है, उसने प्रॉपर ठीक ढंग से गहराई से उस रिजर्वायर का निर्माण कर रहा था। लेकिन अब जो भगवान हैं, उनकी बारिश से बहुत ज़्यादा भर गया जो रिजर्वायर, तो इसमें क्या किया जा सकता है। तो ये हो गया दूसरा। तीसरा है एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी, मतलब कि तीसरी पार्टी का उसमें योगदान है। तो काहे को लाइबल। देखिए एग्जाम्पल समझिए, एग्जाम्पल से सीधी बात। एग्जाम्पल क्या है, ए नाम का एक व्यक्ति होता है, उसके पास अपना एक रिजर्वायर होता है, जलाशय होता है, और उसमें थोड़ा बहुत पानी रहता है। लेकिन अब क्या होता है कि वो उसी तरह से रहता है, उसका कोई यूज नहीं है, ठीक ठाक से उसके भूमि में पड़ा हुआ है। लेकिन जो बी नाम का व्यक्ति है, वो क्या करता है, उसमें ड्रेन कर देता है। ड्रेन का मतलब पानी उसमें भर देता है, मतलब गंदगी का पानी उसमें भरता रहता है। ठीक है, तो वो ओवरलोड, एक समय आता है कि ओवरलोड हो जाता है और उससे बहने लगता है। तो जो सी होता है उस पर केस करता है। तो बी ए कहे कि ये कहे कि बच सकता है कि इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, थर्ड पार्टी ने आकर उसमें ड्रेन किया था, उसमें गंदा पानी गिराया था, तो वो भरा। ठीक है, तो ये कह के वो बच सकता है। ठीक है, चौथा है स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, मतलब कि एक बहुत ही अच्छी बॉडी है, उससे लाइसेंस प्राप्त कर लिया है कि हाँ भाई ठीक है, तुम जाओ, सब कुछ ठीक है, अगर कुछ होगा तो मैं लायबल रहूँगा। तो स्टैट्यूटरी अथॉरिटी अगर उसमें कह दी कि ठीक है जाओ, तो इसका एक्सेप्शन दे के भी जो अभियुक्त है वो बच सकता है। ठीक है, पांचवा है लास्ट, कंसेंट ऑफ
प्लेंटिव मतलब कि देखिए, एग्जाम्पल समझिए, कंसेप्ट ऑफ प्लेंटिव समझते हैं, जिसने केस किया है उसका भी उस अपराध को करने में हाथ था। ठीक है, देखिए आप एग्जाम्पल समझिएगा। एग्जाम्पल क्या है कि ए और बी दोनों नेबर रहते हैं, पड़ोसी। ठीक है, पड़ोसी रहते हैं। तो जो ए रहता है और बी, वो दोनों का सेम वाटर सोर्स रहता है, मतलब वो एक ही स्थान से अपना पानी निकालते हैं, कहते हैं कि ये ठीक है कि इसका तुम भी यूज करो, मैं भी यूज करूँ। और वो वाटर सोर्स कहाँ पे रहता है? ए के भूमि पे रहता है। तो बी को कंसेंट ले लिया था कि ठीक है तुम भी यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक दिन क्या होता है कि उसमें कोई जहर डाल देता है, या और कुछ भी कह लीजिए, जिससे वो पानी स्केप कर जाता है। स्केप समझते हैं? स्केप, ठीक है, स्केप कर जाता है, जिससे बी को हार्म हो जाता है, नुकसान पहुंच जाता है, तो वो केस करता है। तो इसमें ये कह सकता है कि देखिए साहब कि आपने हमें कंसेंट दिया था, इसलिए आप मुझ पर केस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक्सेप्शन देके आप स्ट्रिक्ट लायबिलिटी से बच सकते हैं। आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही इंटरेस्टेड है। अगर आप ध्यान से सुने तो मज़ा आएगा। चलिए, दूसरा जो मैंने बताया था, एक है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, नो फॉल्ट लायबिलिटी का स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, और दूसरा एब्सोल्यूट लायबिलिटी। देखिए, एब्सोल्यूट लायबिलिटी कुछ होता, मतलब कुछ खास नहीं है उसमें। देखिए, जो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी है, उसमें क्या था कि एक्सेप्शन था, लेकिन एब्सोल्यूट लायबिलिटी क्या कहता है कि भाई एक्सेप्शन कुछ नहीं चलेगा, तुम लाइबल हो तो लाइबल हो। जैसे आप देखिए, एग्जांपल समझिए, भोपाल गैस स्ट्रेटजी, उसमें जो कंपनी का मालिक था, उसने कहा कि मैंने पूरी सेफ्टी से सब कुछ इंतजाम किए थे, फिर भी मिथाइल आइसोसाइनाइड लीकेज कर गई, तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, पीएन भगवती ने कहा कि देखिए साहब, ऐसी बात है, आपने पूरे सेफ्टी से किया था, लेकिन मैं यहाँ से एक नया कॉन्सेप्ट देता हूँ, उसका नाम है एब्सोल्यूट लायबिलिटी। आप समझ रहे होंगे, ये जो एब्सोल्यूट लायबिलिटी है, ये भारत की ही देन है। और किसका? पीएन भगवती का। ठीक है, जो हमारे जज हैं, जूरिस्ट हैं, ठीक है, जस्टिस हैं। हाँ, तो ये भारत से ही हुआ है। देखिए, किस केस में इन्होंने दिया है? एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1937। इसको पढ़िएगा। ठीक है, ये भोपाल गैस स्ट्रेटजी अलग है और ये अलग है। इसको हम लोग ओलियम गैस लीक केस के नाम से भी जानते हैं। तो आशा है आपको समझ में आया होगा स्ट्रिक्ट लायबिलिटी और एब्सोल्यूट लायबिलिटी एकदम अच्छे से। फिर भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, और अगर कुछ सुधार की आवश्यकता हो तो ज़रूर कमेंट कीजिए। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।